अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए ओगोज़, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2023 के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड क्रिएटिविटी। जहाँ एक तरफ क्रिएटिविटी का कार्ड कंफर्ट, लग्जरी 2023 की स्टार्टिंग में या फिर 2023 में रहने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी, पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहने की बात करता है। ये कार्ड टीम वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं टीम वर्क से रिलेटेड भी इश्यूज, मसले 2023 की स्टार्टिंग में रहे होंगे। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि जितना प्रॉफिट, जितना गेन आपने एक्सपेक्ट किया आपको उतना नहीं मिला। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका खर्चा हुआ, पैसा आपके हाथ से गया। और देखिए, जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे जिसकी वजह से मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज, मसले आपने फेस किए।
और जैसे कि मैंने आपको बताया ये कार्ड टीम वर्क की भी बात करता है। तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, पर्सनल फ्रंट कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, उनकी तरफ से भी इश्यूज मसले रहे हों, और रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको इतना एक कोऑपरेटिव सपोर्टिव एनर्जीज उनकी तरफ से नहीं मिली। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। अगेन देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कंफर्ट लग्जरी रहा, लाइफस्टाइल मेंटेन करने पे कुछ के लिए हो सकता है खर्चा हुआ हो, या फिर एक लाइफस्टाइल आपने मेंटेन किया। और कहीं देखिए क्रिएटिविटी मदर को भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो हो सकता है कि अपनी मदर पे आपने फोकस किया हो। कुछ के लिए हो सकता है मदर पे खर्चा किया आपने, या मदर ने आपके ऊपर खर्चा किया और क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को किया। किसी चीज़ को क्रिएट भी हो सकता है कि आपने किया हो। यहाँ पर देखिए, जो भी फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं, हो सकता है ये टाइम पीरियड आपके लिए ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहा हो। एंड मिड ऑफ 2023 के लिए द बर्डन का कार्ड कहता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर भी आपने महसूस किया। अगेन रीज़न सबके लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन बर्डन का कार्ड कहता है कि कहीं आपने हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली, एंड इसी वजह से, या फिर से कहूँगी किसी भी रीज़न की वजह से, एक डीपर लेवल के लिए मन ही मन प्रेशर रहा, बर्डन रहा। लेकिन जो भी आपने मन ही मन महसूस किया, सरफेस लेवल के लिए द चैरियट का कार्ड कहता है आपने चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने पे फोकस किया। एक ग्रोथ प्रोग्रेस भी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से इस टाइम पीरियड पे आई होगी, और कहीं एक मूवमेंट शिफ्ट भी रहा होगा। ये मूवमेंट शिफ्ट भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक एनर्जीज थी, तो इस टाइम पीरियड पे कहीं आपने अपने आप को उन्हीं स्टक एनर्जीज से निकाला, या फिर आप निकले और एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ रही। क्योंकि चैरियट का कार्ड व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ और प्रोग्रेस को भी रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपने ट्रैवल किया या फिर ट्रैवल करना चाहा, कोई व्हीकल आपने खरीदा या खरीदना चाहा, या फिर मेंटल इमोशनल लेवल पे आप आगे बढ़े। तो फिर से कहूँगी मूवमेंट, शिफ्ट, ग्रोथ, प्रोग्रेस सरफेस लेवल के लिए 2023 के मिड में रहा, लेकिन मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, बर्डन भी आपने महसूस किया। एंड एंड ऑफ 2023 के लिए 10 स्टार, रिवर्स एंड एग्जॉशन के कार्ड कहते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त थकावट आपने मन ही मन डीपर लेवल के लिए महसूस करी होगी। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि बस अब हम थक गए और हिम्मत नहीं है और स्टैमिना नहीं है चीज़ों को आगे लेकर जाने का। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपने मन ही मन महसूस करी होंगी। अगेन एक थकावट, एक एग्जॉशन वाली एनर्जीज रही होंगी, और हो सकता है कि इसके बावजूद भी आपने गिव अप ना करा हो, इसके बावजूद भी आपने आगे बढ़ने पे फोकस किया, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहा सरफेस लेवल के लिए। कहीं हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद खोई, आप थोड़े से नेगेटिव हुए, थोड़ा सा आपने डायरेक्शनलेस भी फील किया। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, हम कोई भी चीज़ करें ना करें, हाँ है ना है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रही होंगी। इनफैक्ट देखिए, 10 स्टार रिवर्स का कार्ड किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीद खोने की बात करता है, डायरेक्शनलेस फील करने की बात करता है, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी होने की बात करता है। तो कुछ ऐसा ही 2023 के एंड में आप लोगों के लिए रहा। एंड कहीं देखिए, आपको ऐसा भी लगा होगा कि जो एक एप्रिसिएशन, जो एक रिकग्निशन आप अपने फैमिली मेम्बर से या प्रोफेशनल फ्रंट में अपने कुलीग्स, कोवर्कर से डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिला। उतना जितना आपने एफर्ट किया उस हिसाब से लोगों की तरफ से आपको, फिर से मैं कहूँगी, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन नहीं मिला। तो ये था आप लोगों के लिए वर्गोस 2023 की रीडिंग। और अब हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अब वर्गोस हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या हो रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास नाइट ऑफ कप्स अनकंडीशनिंग के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स आप लोगों के लिए ज़्यादा अहम रह रही हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप चीज़ों को लेकर, सर्कमस्टांसेस को लेकर, किसी खास इंसान को लेकर, किसी खास सिचुएशन को लेकर या फिर ओवरऑल ही काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ वर्गोज़ रिलेशनशिप्स, लव, प्यार, मोहब्बत के अराउंड ही कुछ सपने, कुछ ख्वाब देख रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा सब वर्गोज़ के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए उनके बच्चे हो सकते हैं, कुछ के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव हो सकता है, कुछ के लिए पार्टनर यानी कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड के लिए वाइफ हो सकती हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कोई भी रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर ओवरऑल ही अगेन मैं कहूँगी आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े तो आप करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस कार्ड के पीछे एक स्टोरी है कि ये जो लॉयन है ये शीप के साथ पला बड़ा है और ये भूल जाता है कि इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी पोटेंशियल है। एक दिन जब जंगल में चल रहा होता है उसको तालाब दिखता है। तालाब में जब अपनी शक्ल देखता है तो उसको एहसास होता है अरे मैं तो लॉयन हूँ, मैं तो बहुत शीप की तरह डर डर के, घबरा घबरा के रह रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत पावर, बहुत पोटेंशियल है। और कहीं यही मैसेज आप लोगों के लिए भी अप्लाई होता है कि हो सकता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप की वजह से या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग हो रहे हैं, यहाँ तक कि आप अपनी ट्रू पावर, ट्रू पोटेंशियल को भूल रहे हैं। कितनी बारी हमारे लव्ड वन हमसे नाराज़ ना हो जाएं या फिर उनको हमारी बात कोई बुरी ना लग जाए, वो हमसे दूर ना हो जाएं, हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करते हैं। देखिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो एक डर की वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, इस घबराहट की वजह से कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो दूर ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें परेशान करते हैं आगे चलकर। तो फिर से मैं कहूँगी आप इमोशनल, सेंटिमेंटल और सेंसिटिव भी हो रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ के लिए लिटरली कोई ख्वाब हो सकता है ट्रैवल करने से रिलेटेड। हमने पीछे देखा भी कि कुछ इशू, कुछ मसला रहा, तो हो सकता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, विजन बना रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं और कहीं इसी के लिए या फिर अदरवाइज भी एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी वर्गोज़ एडजस्टमेंट्स करें। एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ेस जीवन का एक हिस्सा है, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं होती है। लेकिन हम इतना ना कॉम्प्रोमाइज़ करें कि अपने आप को बैक सीट पे रखें, अपने आप को हम इग्नोर करें। एक बैलेंस तरीके से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं या फिर आगे चल के परेशान हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कहीं मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर इन 4 मंथ्स के लिए भी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। और देखिए इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि ये कार्ड्स कहीं मेजर इश्यूज, मसलों की बात नहीं करते हैं। देखिए पूरे ही 4 मंथ्स के लिए एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो कुछ भी नेगेटिव, गलत, ब्रॉडर लेवल के लिए नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये बहुत ही जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट येस, इन 4 मंथ्स के मिड में या फिर इन 4 मंथ्स में अगर हम मनी, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में ये जो बर्ड है ये पिंजरे के अंदर है, पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर उड़ना चाहती है, आसमान में जाना चाहती है, लेकिन कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रही है। कार्ड में लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग। तो फिर से कहूँगी मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आप काफ़ी सोच समझ के खर्चा करना चाह रहे हैं या फिर वर्क से रिलेटेड भी जिस तरीके से आप एक प्रॉफिट चाह रहे हैं, जिस तरीके से आप एक गेन चाह रहे हैं, उस तरीके से प्रॉफिट गेन नहीं होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि खर्चा भी हो रहा है
एंड अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, एंड नॉर्मली देखिए किसी न किसी तरीके से और लोग तो होते ही हैं, भले ही हम जॉब कर रहे हों, भले ही हम अपने घर में छोटा सा बिजनेस कर रहे हों और बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं, फिर तो और बहुत सारे लोग होते ही हैं। तो कहीं जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में कुछ इशू, कुछ मसला रह सकता है। हो सकता है आप लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप और कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, और आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो आपके वर्किंग स्टाइल के साथ या फिर थॉट प्रोसेस के साथ, आइडियाज़ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अलाइन नहीं है। तो कहीं एक कोऑर्डिनेशन में इशू रह सकता है, टीम वर्क में प्रॉब्लम रह सकती है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत डिवोशन, डेडिकेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं, उतना डिवोटेडली, उतना डेडिकेटेडली काम नहीं कर पा रहे हैं। और वर्गोज़ आप लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो कहीं ये भी एक इशू रहता है आप लोगों के साथ। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब तक वो परफेक्ट काम नहीं होगा ना, तब तक आप खुश नहीं होते हैं। तो सिंपली देखिए, ये भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपके परफेक्शन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए बहुत ही माइनर, छोटा मोटा इशू, कुछ के लिए हल्का फुल्का बड़ा भी रह सकता है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी मेजर नहीं रहता हुआ दिख रहा है। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड और कहीं टीम वर्क से रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। पर्सनल फ्रंट के हिसाब से इस कार्ड को देखें तो हो सकता है आप अपने किसी लव्ड वन या क्लोज वन, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ कुछ सीरियस डिस्कशंस करना चाह रहे हैं। सीरियस का मतलब ये नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, होता है ना कभी कभी सिर्फ फन, मज़ा, मस्ती की प्लानिंग नहीं चल रही है, कुछ कॉन्क्रीट क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ कॉन्क्रीट करना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड डिस्कशंस, बातचीत आप जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे करना चाह रहे हैं, और कहीं कॉन्क्रीट डिस्कशंस नहीं हो पा रहे हैं या फिर उसका एक कॉन्क्रीट आउटकम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके लव्ड वंस या फिर जो भी लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं, सबका अलग अलग सोचना है, सबका अलग अलग एक स्टाइल है। तो कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग आपके साथ हैं उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, कहीं एक थॉट प्रोसेस या फिर कोई भी चीज़ अलाइनमेंट में नहीं रहती हुई दिख रही है। एंड इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे नो थिंगनेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं ब्लैंक एनर्जीज रह सकती हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पे देखिए अगेन पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं मनी, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना एक स्टेबल, उतना एक सिक्योर आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं फिर से स्ट्रेस देकर कहूँगी कि मुझे नहीं दिख रहा कि मनी, पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। बट येस, वो एक स्टेबिलिटी होती है, वो एक सिक्योरिटी होती है, या फिर जिस तरीके का प्रॉफिट हम चाहते हैं, जिस लेवल पे हम चीज़ें करना चाहते हैं, उस लेवल पे भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर उनके होने से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप बहुत रियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं। और देखिए, जब भी नो थिंगनेस का कार्ड आता है, मैं यही कहती हूँ, इट्स लाइक आप किसी बहुत ही अंधेरे कमरे में एंटर करे हैं और स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं दिखता, और उसी टाइम आप घबरा के अगर इधर उधर चलना शुरू कर देते हैं, आपको ठोकर लगती है, आप गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 मिनट भी पॉज लेके थोड़ा सा अपने आप को बोलें रिलैक्स, इट्स फाइन, तो धीरे धीरे उस अंधेरे में से भी चीज़ें विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, इन 4 मंथ्स के एंड में अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, तो आप हड़बड़ाहट में कोई एक्शन, इनिशिएटिव्स ना लें, थोड़ा सा पॉज लें, चीज़ों को समझें। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के कार्ड में देखा ही कि आप अच्छे से समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसी चीज़ को कहीं आप इन 4 मंथ्स के एंड में भी अप्लाई करें। और जैसे ही आप थोड़ा सा पॉज करेंगे, खुद को बार बार बोलेंगे रिलैक्स, इट्स फाइन, रिलैक्स, इट्स फाइन, यकीन मानिए चीज़ें आपको विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी, एक क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और जब इस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस ले पाएंगे, बेटर एक्शंस, बेटर इनिशिएटिव्स भी ले पाएंगे।
तो अगर इन 4 मंथ्स को मैं ओवरऑल के लिए देखूं, कुछ बहुत ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा, कुछ बहुत ख़राब भी नहीं होता हुआ दिख रहा। मैंने आपको बताया कि लव रिलेशनशिप्स के लिए आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल इमोशनल हो रहे हैं, एंड मनी, पैसे से रिलेटेड वो एक लेवल नहीं आ रहा है। आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं और कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में थोड़ा सा ब्लैंक भी हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि कैसे आप इन्हीं एनर्जीज में से खुद को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वर्गोस की आप लोगों के लिए इन 4 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर वर्गोस फॉर दीज 4 मंथ्स, आप क्या कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो वर्गोस के लिए गाइडेंस फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024। वर्गोस के लिए गाइडेंस फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024। वर्गोस के लिए गाइडेंस फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024। तो वर्गोस आप लोगों के लिए व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गेट द बिग पिक्चर। तो बहुत ही क्लियरली कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि जब आप छोटी छोटी सी चीज़ों को देखेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो आप परेशान होंगे, लेकिन जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी अभी इन 4 मंथ्स में, अगेन मैं कहूँगी छोटे मोटे चैलेंजेस आप अगर फेस कर रहे हैं तो आप एक बड़ी पिक्चर अपने सामने रखें, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, एंड रिजल्ट के बारे में सोचें। ऐसा सोचेंगे तो आप बेटर फील करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, हम परेशान होते हैं, हमारा मन नहीं करता है पढ़ने का, छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, मन में ये भी ख्याल आता है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, छोड़ो ना, फ़न करते हैं, मज़ा करते हैं। लेकिन उस टाइम जब हम एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करा तो अच्छे से आगे हमारा करियर बन जाएगा, हम लाइफ में अच्छा करेंगे, तो दिस हेल्प्स अस फोकस ऑन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि आप बड़ी पिक्चर पे फोकस करें, एंड रिज़ल्ट को देखें, और जब आप बड़ी पिक्चर को देखेंगे, एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचेंगे, तो इन जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं बहुत ईजिली आप ओवरकम कर पाएंगे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की रीडिंग। और नेक्स्ट 4 मंथ्स का, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं।